तो आज है 10 मई 2024। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन से बोलते हैं, मीठे बच्चे बाप समान रहम दिल बनो। रहम दिल बच्चे सबको दुखों से छुड़ाकर पतित से पावन बनाने की सेवा करेंगे। प्रश्न है, सारी दुनिया की मांग क्या है? सारी दुनिया की मांग क्या है जो बाप के सिवाय कोई पूरी नहीं कर सकता? तो उत्तर बाबा देते हैं कि सारी दुनिया की मांग है शांति और सुख मिले। सभी बच्चों की पुकार सुनकर बाप आते हैं। बाबा बेहद का है, इसलिए उसे बहुत फुरना है कि मेरे बच्चे कैसे दुखी से सुखी बने। बाबा कहते हैं, बच्चे पुरानी दुनिया भी मेरी है, मेरे ही सब बच्चे हैं। मैं आया हूँ सबको दुखों से छुड़ाने। मैं सारी दुनिया का मालिक हूँ। इसे मुझे ही पतित से पावन बनाना है। ओम शांति। बाप पावन बना रहे हैं बच्चों को, तो ज़रूर बाप से प्यार चाहिए। भल भाइयों का आपस में प्यार तो ठीक है, एक बाप के सब बच्चे आपस में भाई भाई हैं, परंतु पावन बनाने वाला एक बाप ही है। इसलिए सब बच्चों का लव एक बाप में ही चला जाता है। बाप कहते हैं, बच्चों माम एकम याद करो। यह तो ठीक है, तुम भाई भाई हो तो ज़रूर शिरखंड ही होंगे, एक बाप के बच्चे हो। आत्मा में ही इतना प्यार है। जबकि देवताई पद प्राप्त करते हो तो आपस में बहुत ही प्यार होना चाहिए। हम भाई भाई बनते हैं, बाप से वर्षा लेते हैं, बाप आकर सिखलाते हैं। जो समझने वाले होते हैं वह समझते हैं यह स्कूल व बड़ी यूनिवर्सिटी है। बाप सबको दृष्टि देते हैं, वो याद करते हैं। बेहद के बाप को सारी दुनिया के मनुष्य मात्र सभी आत्माएं याद करती हैं। बाप की ही सारी दुनिया है, नई व पुरानी। नई दुनिया बाप की है तो पुरानी नहीं है क्या? बाप ही सभी को पावन बनाते हैं। पुरानी दुनिया भी मेरी है, सारी दुनिया का मालिक मैं ही हूँ। भल मैं नई दुनिया में राज्य नहीं करता हूँ, परंतु है तो मेरी ना। मेरे बच्चे मेरे इस बड़े घर में भी बहुत सुखी रहते हैं और फिर दुख भी पाते हैं। यह खेल है। यह सारी बेहद की दुनिया हमारा घर है। यह बड़ा मांडवा है ना। बाप जानते हैं सारे घर में हमारे बच्चे हैं, सारी दुनिया को देखते हैं, सब चैतन्य हैं। सभी बच्चे इस समय दुखी हैं, इसीलिए पुकारते भी हैं, बाबा हमको छी दुखी दुनिया से शांति की दुनिया में ले चलो। शांति देवा बाप को ही पुकारते हैं। देवताओं को तो कह न सके, सबका वह एक बाप है। उनको सारी सृष्टि का फुरना रहता है। बेहद का घर है। बाप जानते हैं इस बेहद घर में इस समय सब दुखी है, इसलिए कहते हैं शांति देवा सुख देवा। दो चीज़ें मांगते हैं ना। अभी तो जानते हो हम बेहद के बाप से सुख का वर्षा ले रहे हैं। बाप आकर हमको सुख भी देते तो शांति भी देते हैं, और कोई सुख शांति तो देने वाला है नहीं। बाप को ही तरस पड़ेगा, क्यों और कोई सुख शांति नहीं दे सकता? के सागर है, सबका दुखों का सागर है, सत्य का सागर है, तो कोई देंगे दूसरे क्या? वो तो दुखी देते। जी बिल्कुल, राज्य चल रहा है। जी बिल्कुल। तो अब छोटा सा बच्चा है, उसको बहुत चॉकलेट मिल गई, उसको चॉकलेट बहुत पसंद है, तो किसी दोस्त ने उसको चॉकलेट ला के दिया, तो उसने सुख दे दिया। ये मान सकते हो? लेकिन उसको नुकसान भी करता है ना। उसको नुकसान भी करता है, ज़्यादा चॉकलेट खाएगा तो उसके लिए शरीर में नुकसान है ना।
तो सुख और शांति शरीर के संबंध में आता ही नहीं है, सुख और शांति मन में है। तो मन को कोई हाथ नहीं लगा सकता, कोई शरीर वाला इंसान मन को हाथ नहीं लगा सकता। सुख और शांति मन में होने के कारण बाबा ही सुख और शांति दे सकते हैं। एक तो वो एक फीलिंग है। हम बोलते किसी को शब्द कुछ बोला तो उससे दुख भी हो सकता है और वही शब्द से सुख भी हो सकता है। तो ऐसे हम दुखी और सुखी का अनुभव दूसरों को देते हैं, लेकिन जो बेहद की सुख शांति है वो केवल बाबा ही दे सकते हैं। मुझे आज ऐसे हमारे अंदर सुख होना चाहिए। हाँ अगर सुख नहीं है तो सब चीज बेकार लगता है। जी तो बेकार लगेगा। बिल्कुल, वो सुख तो वो अंदर का सुख। अंदर में शांति और हाँ, सुख। जैसे कोई बड़ा सा फिल्म स्टार होगा तो उसे तो सब बहुत अच्छा बोलेंगे, आप इतने अच्छे होते हैं, पर फिर भी वो अंदर से दुखी होता है। ऐसे कितने सारे हैं। हाँ, बहुत है। पैसा होने से सुख नहीं। हाँ, तो मन का सुख और मन का शांति। तो आज मुझे लगा कि मुरली है ना, ये एक लॉक चाबी जैसे लगा मेरे को, और ये जो सुख और शांति तिजोरी है। तो मुरली को जितना हम अच्छे से पजल सॉल्व करेंगे उसमें से हमें एक पासवर्ड मिलता है, कोई एक मंत्र मिलेगा आपको रोज़ मुरली से। उस मंत्र से आपको सुख और शांति की अनुभूति होगी अंदर से। तो मुरली एक तिजोरी की तरह है। वह है बेहद का बाप। तुम समझते हो हम बाबा के बच्चे बहुत सुखी थे जबकि पवित्र थे, अब अपवित्र बनने से दुखी हो जाते हैं। काम चिता पर बैठ काले पतित बन जाते हैं। मूल बात है कि बाप को भूल जाते हैं। जिस बाप ने इतना ऊंच पद दिया, गाते भी है ना, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तेरे संग से सुख घनेरे थे, सो फिर तुम अभी ले रही हो क्योंकि अब दुख घनेरी है। यह है तमो प्रधान दुनिया, विश्व सागर में गोते खाते रहते हैं, समझते कुछ नहीं है। तुमको अब समझ आई है। क्या समझ आई है? बाबा का ज्ञान की भाई सुख शांति सबसे ज्यादा जरूरी है। हाँ जी, नहीं आता। अगर सुख नहीं है तो फिर क्या फायदा होता है? तो लोग किधर भी पड़ा जी। छोड़ के जाना है। और सुख आता है देवी संस्कार से। तो बाबा कहते हैं कि तुम समझते हो कि यह जो दुनिया है जो अभी 5 तत्वों के बल पर चलती है, यह रौरव नर्क है। बाप बच्चों से पूछते हैं, अभी तुम नर्कवासी हो या स्वर्गवासी हो? तो क्या जवाब देंगे? आप नर्कवासी हो या स्वर्गवासी हो? स्वर्गवासी बनेंगे। स्वर्गवासी बन रहे। तो बाप जी बिल्कुल, तब संगम युग में है तो हम सब स्वर्गवासी बनेंगे। जब कोई मरता है तो झट कह देती है स्वर्गवासी हुआ, लेकिन अर्थ सब दुखों से दूर हुआ। तो इसका अर्थ है कि सब दुखों से दूर हुआ। फिर नरक की चीज़ें उनको क्यों खिलाते हो? मना वो श्राद्ध करके बुलाते हैं ना। तो बाबा कह रहे कि कोई स्वर्गवासी हुआ तो रोते क्यों, फिर उसको बुलाते क्यों? वो तो दुखों से मुक्त हुआ। यह भी समझते नहीं। बाप आकर स्वर्ग की हाँ, तो बाबा कहते हैं हाँ, तो बाबा कहते हैं समझते नहीं हैं। तो बाबा कहते हैं बाप आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। तो ये इसका भी एक राज था कि जो स्वर्गवास हो गए हैं, मतलब जो स्वर्ग में वास करते थे, वो भी कलयुग में आते हैं समय चक्र के अनुसार। तो ये रीत ये बता रही थी, लेकिन हमने क्या समझा कि जो चले गए हैं उनको बुलाकर खिलाएंगे, ऐसा समझा। लेकिन वो आती नहीं, वो तो किधर है? वो आत्मा वो तो दूसरा शरीर लेके चल। हाँ, ये ब्राह्मण लोग जो सब बना दिए हाँ। शास्त्र, उसमें जो भी बनाया उसके अनुसार चलना पड़ता है। कोई बात नहीं। हाँ, तो क्या हो गया है कि सृष्टि चक्र में ना अभी के समय में हर आत्मा ने अपने मन में थोड़ा थोड़ा ज्ञान भरा होगा जितना उनको समझ आया। फिर जब वो नीचे आए होंगे पाठ बजाने, प्रथम परम धाम से पहले नीचे आए, तो जितना उनको ज्ञान धारण था उतना उन्होंने बताने की कोशिश की। तो वो थोड़ा थोड़ा रीति रिवाज बन गया, थोड़ा थोड़ा करके वो अभी तक यहाँ पहुँचा। तो लेकिन ये बाबा बहुत अच्छा समझा रहे कि जो स्वर्गवास होता है उसको फिर नरक में वापस आना पड़ता है।
तो इसलिए हम वो बुलाते भी है, बोलते कि हर साल ऐसा होता है, पिंड कुछ का, ये शराब आता तो देते ही है ना, हाँ ब्राह्मण को खिलाते हैं, लेकिन वो ब्राह्मण खाता है, लेकिन वो जाता थोड़ी आत्मा में जो है, वो तो चलेगी और जन्म में। हाँ, देखो सब मिक्स कर दिया, ब्राह्मण स्वर्ग वो वापस बुलाना। बाबा कहती है, मीठे बच्चे मैं तुमको यह नॉलेज सुनाता हूँ, मेरे में ही यह नॉलेज है, ज्ञान सागर में हूँ, ज्ञान सागर मैं हूँ। कहते हैं यह शास्त्रों की अथॉरिटी है, लेकिन वह भी आत्मा ही है ना, यह भी समझते नहीं, बाप का ही पता नहीं है। बाप जो विश्व का मालिक बनाते हैं, उनके लिए कहते हैं ठिक्कर बित्तर सब में है। व्याम भगवान ने क्या क्या बातें लिखी थी, व्याम भगवान ने क्या क्या बातें लिख दी है, मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं है, बिल्कुल ऑर्फन बिल्कुल ऑर्फन बन आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते हैं। बाप रचता और रचना के आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानते हैं। तो सच बात है, जब विश्व युद्ध हुआ था ना, तो इतना लड़ाई हुई, इतनी सारी आत्माओं ने अपना शरीर छोड़ा, तो जब ख़त्म हुआ तो इतना सा, बस इतना सा क्या बोलते हैं, पृथ्वी के लिए इतना पूरा लड़ाई हुआ, माना कितना पृथ्वी मिला, इतू सा पृथ्वी बस थोड़ा आगे हो गया, ये माना आपका ऐसा है, इतू से पृथ्वी के लिए इतना बड़ा लड़ाई किया, बस इतू से, मतलब इतना जो गैप है ना मेरे हाथों के बीच में, जितना उतना उनको बस मिला, और उतने पृथ्वी के लिए उन्होंने इतनी लड़ाई की। तो ये तो फिर बाबा कहते हैं कि इसलिए इसको घोर कलयुग कहा जाता है। बाप रचता और रचना के आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानते हैं। बाप अपना और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, और तो कोई बात और कोई बता न सके। तुम कोई से भी पूछो, जिसको ईश्वर भगवान रचता कहते हो, उनको तुम जानते हो क्या? ठिक्कर भित्तर में ईश्वर कहना ही जानना है। पहले अपने को तो समझो। मनुष्य तमो प्रधान है तो जानवर आदि सब तमो प्रधान है। मनुष्य सत्व प्रधान है तो सब सुखी बन जाते हैं। जैसा मनुष्य वैसा उनका फर्नीचर भी होता है। साहूकार लोगों का फर्नीचर भी अच्छा होता है। तुम तो बिल्कुल सुखी विश्व के मालिक बनते हो, तो तुम्हारे पास हर चीज़ सुखदायी है। तो ये तो बाबा ने अच्छा एग्जाम्पल दिया कि जो साहूकार, जिसका ज़िंदगी जीने का तरीका साहूकार जैसा है, तो उसके घर में कैसे सब कुछ अच्छा होगा, और जिसका ज़िंदगी जीने का तरीका थोड़ा गरीब है, तो उनके घर में क्या होगा, वैसे ही होगा। वैसे ही आत्मा का संस्कार अगर सत्व प्रधान है, तो उसका जीवन और उनके जीवन के जो शैली है वो भी सत्व प्रधान हो। तो वही बात बाबा कहते हैं कि वहाँ दुखदायी कोई चीज़ होती नहीं स्वर्ग में। यह नरक है ही गंदी दुनिया। बाप आकर समझाते हैं, भगवान तो एक ही है, वही पतित पावन है। स्वर्ग की स्थापना करते हैं, देवताओं की महिमा भी गाते हैं। स्वर्ग सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम। मंदिरों में जाकर देवताओं की अपनी निंदा करते हैं, क्योंकि सभी भ्रष्टाचारी हैं। श्रेष्ठाचारी स्वर्गवासी तो यह लक्ष्मी नारायण है, जिनकी सब पूजा करते हैं, सन्यासी भी करते हैं। सतयुग में ऐसे नहीं होता। तुम्हारा सन्यास है बेहद का। बेहद का बाप आकर बेहद का सन्यास कराते हैं। वह है हठ योग, हद का सन्यास। वह धर्म ही दूसरा है। बाप कहते हैं, तुम अपने धर्म को भूल कितने धर्मों में घुस पड़े हो। अपने भारत का नाम ही हिंदुस्तान रख दिया है, और फिर हिंदू धर्म कह दिया है। वास्तव में हिंदू धर्म तो कोई ने स्थापन ही नहीं किया है। मुख्य धर्म ही है 4, देवी देवता, इस्लामी, बौद्धी और क्रिश्चियन। तुम जानते हो यह सारी दुनिया आइलैंड है।
इसमें रावण का राज्य है। रावण देखा है ना, जिसको घड़ी घड़ी जलाते हैं, यह सबसे पुराना दुश्मन है। यह भी समझते नहीं कि हम क्यों जलाते हैं। समझ जाए ना, यह कौन है, कब से जलाते आए हैं। समझते हैं परंपरा से। अरे उनका भी कोई हिसाब तो चाहिए ना। तुमको कोई जानते ही नहीं। तुम हो ब्राह्मण के बच्चे। अच्छा, तुम हो ब्रह्मा के बच्चे। तुमसे कोई पूछे तुम किसके बच्चे हो। अरे हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं, तो उनके बच्चे ठहरे ना। ब्रह्मा किसका बच्चा है? शिव बाबा का। तो बाबा आगे कहते हैं, हम अनेक पोत्रे ठहरे, हम उनके पोत्रे ठहरे। सभी आत्माएं उनके बच्चे हैं। फिर शरीर में पहले ब्राह्मण बनते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा है ना, तो प्रजा माना सभी का पिता है वो। इतनी प्रजा कैसे रचते हैं, यह तुम जानते हो। यह एडॉप्शन है। शिव बाबा एडॉप्ट करते हैं ब्रह्मा द्वारा। मेला तो लगता है। वास्तव में मेला वहाँ लगना चाहिए जहाँ ब्रह्मपुत्र बड़ी नदी सागर में जाकर मिलती है। उस संगम पर मेला लगना चाहिए। यह मेला यहाँ है। ब्रह्मा बैठा है, तुम जानते हो। बाबा भी है और बड़ी मम्मा भी तो यहाँ है। बड़ी मम्मा माना ब्रह्मा बाबा। परंतु मेल है, इसलिए मम्मा का मुकर्रर किया जाता है, माना जगदम्बा को मुकर्रर किया जाता है, क्योंकि बाबा एक पुरुष के शरीर में थे। फिर बाबा, हाँ, तो माताओं का संभाल करने के लिए मम्मा को मुकर्रर किया था कि तुम इन माताओं को संभालो। बाप कहती है, मैं तुमको सद्गति देता हूँ। तुम जानते हो यह देवताएं हैं डबल अहिंसक, क्योंकि वहाँ रावण होता ही नहीं। भक्ति से होती है रात, ज्ञान से दिन। हाँ जी, तो ज्ञान सागर एक बाप ही है। उनके लिए फिर कह देती है सर्वव्यापी। क्यों भक्ति से होती है रात? क्योंकि भक्ति में केवल भावना होती है, समझ नहीं। तो भावना के अनुसार, भावना अच्छी है, एक अच्छी शक्ति है, लेकिन भावना के अनुसार फिर हम हद में आ जाते हैं। तो कभी हमें भावना हो, मतलब अंधश्रद्धा की भी भावना फिर आगे बढ़ाती है। जैसे अब कोई पंडित बोलेंगे आप रेड लेबल, मतलब दारू की जो बोतल है वो लेके आइए, तो भक्त भावना के अनुसार दे देंगे, या पंडित गलत है सही है वो क्वेश्चन नहीं करेंगे। तो अभी ऐसे थोड़ा होता है। तो एक भाई थे, वो बता रहे थे अपनी माता के बारे में कि वो भी बियर की बोतल भी दान में देता है, तो ये तो गलत हुआ। लेकिन वो क्या बोलता है कि शंकर जी ने विष पिया था तो हम भी ऐसे पी सकते हैं, लेकिन ये तो भावना की अंधश्रद्धा हो गई। वैसे तो वास्तव में भारत में दारू की था ही नहीं। दारू जैसी चीज़ भारत में पहले बनती ही नहीं थी। वो तो बाद में हुआ, जब वो मुग़ल लोग आए तो उन्होंने फिर वो लाया। फिर महाभारत, शिवरात्रि में क्या पीते हैं? भांग, वो धतूरा डालकर भांग पीते। हाँ, पर ये भी अभी शुरू हुआ होगा, क्योंकि छत्रपति शिवाजी के टाइम पे भी देखो तो ऐसी चीज़ें नहीं थी। वो तभी भी मुगल थे हमारे। हाँ, ये बाबा ही जन्म लिए होंगे, ब्रह्मा बाबा शिव। हाँ, क्योंकि यही देखो शिवलिंग की पहले स्थापना की। हाँ, विश्व में जैसे आए तो ये विक्रमादित्य जी इब्राहिम, हाँ, यही थी वो जन्म लेते हैं शायद ये, हाँ, जी, ड्रामानुसार। लेकिन अगर देखा जाए तो जैसे वो जब छत्रपति शिवाजी का भी टाइम था, तो वो जो दारू पीते थे उन्हें मुगल कहा जाता था, तो वो फिर हमारे प्रांत के नहीं कहते थे। फिर बाद में जब लड़ाइयाँ ज़्यादा होने लगी और दर्द इतना होने लगा, तो वो दवाई के रूप में पीना शुरू किया हमारे लोगों ने, क्योंकि अगर कटा है और दुख रहा है तो थोड़ा कुछ चाहिए था उस समय। लेकिन उससे फिर
ये लत हो गई। हाँ हाँ, लेकिन फिर उसका दुरुपयोग होने लग गया। आदमी कोई दुख पाता है तो वही पी लेता है। हाँ। कोई परिवार से दुखी हो जो भी हो वो पीना चालू करे छूट ये मुगल थे ना, शिवाजी महाराज पिता है। हाँ, मुगल थे, वो गए पर्शिया से, फिर अंग्रेज आए, फिर उन्होंने और लाया। उनके पास तो सड़ा के खाने का ही था, तो दारू तो सड़ के बनती है। महाराज गए, फिर पेशवा आया, पेशवा के बाद फिर ये पेशवा थे तब तभी अंग्रेज आए। घुसने लगे। हाँ जी बिल्कुल। फिर बाबा आगे कहती है, श्री कृष्ण तो बच्चा है ना। अच्छा, शिव भगवान उवाच है ना, शिव जयंती मनाती है तो जरूर कोई में आती है। कहती है मुझे प्रकृति का आधार लेना पड़ता है। मैं कोई छोटे बच्चे का आधार नहीं लेता हूँ। क्यों नहीं लेता हूँ? जन्म मरण में आते हैं अनुभवी और वही करके माँ बाबा का अपना रथ बना के आते हैं सुबह। हाँ, क्योंकि अगर छोटे बच्चे का ले तो छोटे बच्चे की समझ, अनुभव के आधार पर थोड़ा वो कमती हो जाएगा। ब्रह्मा बाबा एकदम सारे चक्र का ज्ञान तो था ही। हाँ, और छोटा बच्चा अगर बोलना शुरू करेगा तो इतने लोग नहीं मानेंगे। तो ज्ञान सागर एक बाप ही है, उनके लिए फिर कह देते हैं सर्वव्यापी, लेकिन बाप ही आकर यह समझाते हैं और बच्चों को ही समझाते हैं। फिर बाबा आगे कहते हैं, मैं कोई छोटे बच्चे का आधार नहीं लेता हूँ। श्री कृष्ण तो बच्चा है ना, मैं तो उनके बहुत जन्मों के अंत में सो भी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करता हूँ। वानप्रस्थ अवस्था के बाद ही मनुष्य भगवान को सिमरन करते हैं, परंतु भगवान को यथार्थ कोई भी जानते नहीं। तब बाप कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मैं भारत में ही आता हूँ, भारत की ही महिमा अपरंपार है। फिर बाबा आगे कहते हैं, मनुष्य को देह का अहंकार देखो कितना है, मैं फलाना हूँ, यह हूँ। अब बाप आकर तुमको देही अभिमानी बनाते हैं। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप वैज्ञान के सब राज बताते हैं। यह है पुरानी दुनिया, सतयुग है नई दुनिया। सतयुग में आदि सनातन देवी देवता धर्म ही था। तो बाबा कितना अच्छा बनाते हैं, क्योंकि हम में से कोई ना कोई देवी देवता होंगे, लेकिन अभी हमें उसका अहंकार नहीं है, क्योंकि हम उस जीवन से मरकर इस जीवन में आ गए। तो कोई अगर कितना भी बड़ा हो, उस जीवन में अगर उसने बहुत अहंकार पाला, लेकिन वो आगे तो कुछ भी नहीं लेके जाएगा, उसको याद ही नहीं रहे। आपको याद है आप कौन थे पिछले जीवन? मालूम नहीं है कि भाई मेरा इतना ज्ञान लेने के बाद हाँ। सब बोलते हैं कृष्ण बनेगा, लेकिन उसको थोड़ी याद रहेगा। हाँ, वो जाते हैं कृष्ण बनते ही भूल जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि इस जन्म में आप जो सत्य है अगर उसको याद करोगे तो फिर वो आपके साथ आगे चलेगा। जैसे ब्रह्मा बाबा को अपने इस देह का, वो बोलते थे पुरानी जुती है, इतना बड़ा व्यापारी, उसको कुछ नहीं मोल था, लेकिन उनको पता था कि मैं कृष्ण बनने वाला हूँ। तो वो थोड़ा नशा उनमें चढ़ा कि कृष्ण बनने वाला हो तो मेरा कैसा पहराव होना चाहिए, कैसे बोलने का तरीका होना चाहिए। इसलिए बाबा, हाँ, विजन करना चाहिए। 5000 वर्ष की बात है। शास्त्रों में फिर व्यास ने लिख दिया है, कल्प की आयु लाखों हजार वर्ष है। वास्तव में है 5000 वर्ष। वास्तव में है 5000 वर्ष का कल्प। मनुष्य बिल्कुल अज्ञान की, कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। अभी तुम्हारी यह बातें कोई नया सुनेगा तो समझ नहीं सकेगा। इसलिए बाप कहती है, मैं अपने बच्चों से ही बात करता हूँ। तो मुझे पहले था, जब मैं सुनती थी बाबा कहते थे कि आप सभी के पिता हो, मतलब सभी आपके बच्चे हैं ना, तो फिर आप कुछ लोगों के पास ही क्यों आते हो, कुछ लोग ही क्यों आपको जान पाते हैं। तो बाबा इसलिए कह रहे कि मैं तो सभी के पास आता हूँ, लेकिन जो समझा उसने फिर मेरे को अपना पिता समझा। तो बाबा को अनुभव करने की अगर किसी को इच्छा है, कौन अनुभव कर सकता है? जिसने अपने आप को
पहले समझा कि मैं आत्मा हूँ और उस पिता का बच्चा हूँ। तो जो भी जैसे समझ आएगी समझ, हाँ, जैसे हाँ उसको ये मेरा समझ आएगा। जैसे ब्रह्मा बाबा की कार्टून एनिमेशन है, उसमें एक नया बच्चा आया था ब्रह्मा बाबा के पास, तो एकदम पीछे बैठा था। तो वो देखा था, देखो कौन है ये, कौन तो बोल रहा है ये सारी। तो जब वो गया तो वो थोड़ा ऐसे मतलब इतना विश्वास से नहीं गया था, लेकिन जब वो बैठा तो उसको लगा कि अरे ये जो ब्रह्मा का नहीं दिखा उनको कुछ, वो जो शिव बाबा था उनका अनुभव हुआ कि अरे इतने टाइम बाद मैं इनसे मिला हूँ, कितना मैं भाग्यशाली हूँ। तब फिर उनको फिर टच हुआ। फिर बाबा ने उनको आगे बुलाया कि आओ बच्चे, तो उनको और रोना आया। तो वास्तव में सभी को पता है भगवान धरती पर आए, ये इन्फॉर्मेशन सभी के अंदर जारी है, जिसने जितना अपना समझा उनके लिए। तो मैं बाबा को ये पूछ रही थी कि बाबा आपको कितना उलना देंगे सभी कि आप आए और बताया क्यों नहीं, क्योंकि बाकी लोग भी तो बच्चे हैं, लेकिन क्यों आप ही चारों यहाँ हो। इसका भी एक राज है, क्योंकि सब में तो ज्ञान जाएगा नहीं। क्योंकि शेरनी का दूध सिर्फ सोने के बर्तन में होता जैसे है। 5 पांडव थे ना, फोटो में कोई एक निकलेगा। हाँ, क्योंकि देखो क्लासरूम में भी क्या होता है, कोई जो अच्छा विद्यार्थी होता है जिसकी बुद्धि तीक्ष्ण होती है, वो टीचर से समझ के सीख लेता है। फिर जो कमज़ोर होता है वो फिर अपने जो अच्छा विद्यार्थी है उससे फिर सीखता है, और जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है वो फेल होने के बाद सीखता है ना। अलग अलग प्रकार के विद्यार्थी होते हैं, इसलिए ऐसे। तो बाबा, लेकिन विद्या तो सभी के पास है ही, से समान है। पहले हम लोग नवीन से सीखे। हाँ सुजाता भी जाती, सुजाता का फिल्म खत्म हो गया था, हम नवीन जी। फिर उसके बाद जब तक ज्ञान नहीं आया ऐसे नहीं आती थी, ऐसे सुनते थे सो जाते थे जी। बोले क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा बोलते। और फिर बात तो खत्म हो गया, हाँ खत्म हो गया। तो सुजाता की मुरली तो सुनो थोड़ा दिन, दूर रहता था सेंटर, 4-5 दिन गए मुरली सुनने, घर में बैठ गए, फिर वो ज्ञान बिल्कुल आवाज नहीं करने की। नहीं खत्म ही नहीं हो गया। फिर मैं सुशीला हाँ और मेरी बड़ी बहू और पद्मा और हम लोग 2 जने 4-5 जने गए थे, गायत्री भी सीखती थी उसमें। जी। फिर उसके बाद जब सुजाता खोली हाँ। तब भी नींद आती थी मेरे को। वो बोलती थी कि मम्मी क्या हो रहा, मेरे को तो नींद आती, कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन वो ज्ञान समझ कितना टाइम लगा, हाँ, क्योंकि अपने तो जानते ही नहीं थे ना। लेकिन दृढ़ता से आपने फिर वो पार कर लिया। धीरे 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 होता है। फिर सुजाता समझाती थी तो वो प्रश्न भी बहुत पूछती थी। हाँ। तो गलत भी होता था, धीरे धीरे फिर वो सब सीखे। वाह। नहीं तो सरस्वती ने वो प्रश्न पूछती थी इसलिए छोड़ी दिया। किसी का क्या तो किसी का क्या। कोई उत्तर नहीं भी दे पाता ना। हाँ हाँ सबका ज्ञान धीरे धीरे आएगा समझ में। जी जी। टाइम लगती है, एक मिनट हाँ। तो नहीं आता ना। हाँ। खुद सो जाते थे, सुजाता को बोलती मेरे को यहाँ से नहीं बोलती, बाबा के पास आए हो उसने फिर सो जाते थे, तो सो जाते थे। बहुत अच्छा। हाँ, अब तो एकदम जागृत। जी। कोई कोई मनुष्य नरम दिल होती है तो खेल देखकर भी रो पड़ते हैं। वो पता है उसका भी एक राज है, जो पहले पहले आते हैं उन्हें नींद आती है, क्योंकि तब है ना उनका मन, अगर आप सुनोगे तो आपको कुछ बातें नहीं समझ आएगी, तो आपका जो बुद्धि है वो बहुत अच्छा है तो वो सुला देता है, और जो वो प्रकम्पन है, जो ऊर्जा है, वो आत्मा तक पहुंचती है। फिर जब आपका जो अहंकार की थोड़ी परत है पहले, हाँ नहीं, जो शुरुआत में जो बच्चे होते हैं ना उनको नींद आती है, क्योंकि वो एक बोझ है, कार्मिक बोझ है। लेकिन हमारी बुद्धि बहुत अच्छी है, अगर आप सुन लोगे कुछ और आपको वो समझ नहीं आया तो आपका मन बोलेगा ठीक है इधर वापस नहीं आना। लेकिन आपको नींद आ रही है तो आप उस ऊर्जा में तो ऑलरेडी हो ना। नए बच्चों के लिए ठीक है, पुराने बच्चों के लिए नहीं। तो वो ऊर्जा में धीरे धीरे, जैसे आप एक पत्थर है उसमें धीरे धीरे डालोगे पानी तो हाँ, तो ये उसका ये लॉजिक होता है। बट ठीक है, तो नए बच्चों के लिए बाबा बहुत आसान कर देते हैं। बाबा कहते हैं कोई कोई मनुष्य नरम दिल होती है तो खेल देखकर भी रो पड़ते हैं। बाप तो कहते हैं जिन रोया तिन खोया।
सतयुग में रोने की बात नहीं है। यहाँ भी बाप कहते हैं रोना नहीं है, रोते हैं द्वापर कलयुग में। सतयुगी कभी रोते नहीं हैं। पिछाड़ी में तो किसको रोने की फुर्सत ही नहीं रहेगी, अचानक मरते रहेंगे, हाय राम भी नहीं कह सकेंगे। विनाश ऐसा होगा जो ज़रा भी दुख नहीं होगा, क्योंकि हॉस्पिटल आदि तो रहेंगे नहीं, इसलिए चीज़ें ही ऐसी बनाती हैं। तो बाप समझाती हैं, तुम बंदरों की मैं सेना लेता हूँ, तुम बंदरों की मैं सेना लेता हूँ रावण पर जीत पाने के लिए। अब बाप तुमको युक्ति बताते हैं, रावण पर जीत कैसे पानी है। सब सीताओं को रावण की जंजीरों से छुड़ाना है, यह सब समझने की बातें हैं। तो जो अज्ञानवश अंधियारे में है, रावण की जेल में है, वो सब सीताएं हो गए, और हम बच्चे कौन हो गए? महावीर हनुमान, जो राम के साथ रहकर सभी की मदद करते हैं। हाँ, इसलिए बाबा बोलते बंदरों की सेना। भगवान वाच, बच्चों की बाप कहते हैं, हियर नो इविल, सी नो इविल, स्पीक नो इविल। जिन बातों से तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं, उनसे तुम अपने कान बंद कर लो। अब तुमको श्रीमत मिली है, तुम ही श्रेष्ठ बनेंगे। यहाँ तो स्त्री का टाइटल, अच्छा यहाँ तो श्री का टाइटल सबको दे दिया है। अच्छा, फिर भी बाप कहते हैं, हमने अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। कितना वंडरफुल हार जीत का यह बेहद का खेल जो बाप ही समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे से खिलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार मॉर्निंग। जी बिल्कुल। और आज धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, बाप समान रहमदिल बनना है। सबको दुखों से छुड़ाकर पतित से पावन बनाने की सेवा करनी है। पावन बनने के लिए एक बाप से बहुत बहुत लव रखना है। बाप कहते हैं, जिन रोया तिन खोया। इसीलिए किसी भी परिस्थिति हो, अच्छा कैसी भी परिस्थिति हो, तुम्हें रोना नहीं है। वरदान है, स्व के राज्य द्वारा। अभी हम जो सेंटर में सुकुम्वित सेंटर में दीदी कराती है वही करेंगे। तो मैं पहले वरदान बोलूँगी, फिर आप अपना हाथ लो और अपने सिर पर डालो। हाँ, और बाबा ये वरदान दे रहे, ऐसे समझो, ठीक है। स्व के राज्य द्वारा अपनी स्थितियों को स्नेही, अच्छा अपने साथियों को स्नेही सहयोगी बनाने वाले मास्टर दाता भव। अपना हाथ लो, बाबा ऐसे सोचो कि ये बाबा का हाथ है। स्व के राज्य द्वारा, तो मेरे पीछे आप बोलेंगी, स्व के राज्य द्वारा अपने साथियों को स्नेही सहयोगी बनाने वाले मास्टर दाता भव। बाबा कहते हैं, राजा अर्थात दाता। दाता को कहना व मांगना नहीं पड़ता। स्वयं हर एक राजाओं को अपने स्नेह की सौगात उपहार करते हैं। आप भी स्व पर राज्य करने वाले राजा बनो, तो हर एक आपके आगे सहयोगी यानी सहयोग की सौगात उपहार करेंगे। जिसका स्व पर राज्य है, उसके आगे लौकिक अलौकिक साथी जो हाजिर जी हुजूर हाँ जी कहते हुए स्नेही सहयोगी बनते हैं। परिवार में कभी ऑर्डर नहीं चलाना, अपनी कर्मेंद्रियों को ऑर्डर में रखना, तो आपके सर्व साथी आपके स्नेही सहयोगी बन जाएंगे। परिवार में कभी ऑर्डर नहीं चलाना, लेकिन अपनी कर्मेंद्रियों को ऑर्डर में रखना, तो सर्व साथी आपके सहयोगी स्नेही हो जाएंगे। स्लोगन है, सर्व प्राप्ति के साधन होते भी वृत्ति उपराम रहे। सर्व प्राप्ति के साधन होते हुए भी वृत्ति आपकी उपराम रहे, तब कहेंगे वैराग्य वृत्ति।
ओम शांति।